मुख्यमंत्री जी से हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि री एग्जाम करवाएं, वरना ये 51% यूथ है इस लोकसभा के चुनाव में सिर्फ नोटा दबाएगा। और हमको भगत सिंह बनने पर मजबूर मत करिए, हमें यूथ ही रहने दीजिए, हमें अपनी कलम की ताकत देखने दीजिए, दिखाने दीजिए। अन्यथा अगर हम भगत सिंह बन गए तो ये सही नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये पेपर जो हो फिर से हो और हमारे बच्चों का, हम सबका भला हो। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा लीक हो रही, हर एक परीक्षा लीक हो रही, यूपीपी की बात नहीं है। और हम जो खड़े हैं यहाँ पर, हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो भी लीक करे और जो भी पेपर पाए लीक का, उसको फांसी ही हो। और जो भी पिता अपने पुत्र के लिए खरीदे पेपर, उसको भी फांसी हो। बस हम इतना ही चाहते हैं, और इसकी जल्द से जल्द जांच हो। और इन बच्चों के दर्द को आप लोग समझिए और शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत हो चुका। बेरोजगार अब नहीं सहेगा ये अत्याचार, बहुत हुआ अत्याचार। लगातार 5 साल से वैकेंसी नहीं देखने को मिली, इंतजार पे इंतजार, तारीख पे तारीख आई, और तारीख का आखिरी मकसद ये हुआ पर्चा लीक। ऐसे भर लेते ना आप, क्यों लाए पर्चा? 400 रुपए हमारे घर के फ्री थे क्या भाई? पैसा भी ले गए और निवास जाति सब लगाओ नहीं, ये क्या तरीका है? उसका भी उधर से राजस्व वसूलो। अंबेडकर नगर लगा दो, उसमें भी आपको पैसा चाहिए। अयोध्या लगा दो, ये देखो बालक अयोध्या गया, बीमार हो गया, पेपर करके आया, उसके बाद घर नहीं आया, पर्चा आया उसके पहले लीक वाला। अब बताइए, अयोध्या गया था, अकेले आपने अयोध्या डाल दिया। बीमार बालक पेपर देने गया, जान जोखिम में डाल दी कि पहले पेपर करेंगे बाद में दवा लेंगे जाके, और उसके बाद भी नतीजा क्या निकला? पर्चा लीक। मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर इन पर कब चलेगा? ये युवा पूछ रहा है आपसे कि बुलडोजर माफिया पे चला, सब पे चला, तो यहां पर बुलडोजर कब चलेगा? आपके मंत्री संतरी सब लीक करा रहे हैं। ऐसे बिना सरकार के इतने बड़े पर्चे नहीं लीक होते हैं। आप ईमानदार हैं, पर हम आपकी ईमानदारी पे संदेह नहीं करते, पर अगर आप ये जांच नहीं करा रहे हैं तो आप संदेह के दायरे में आ रहे हैं। आपको जांच, आपने टेट का पर्चा लीक हुआ था, तब तो आप आए सामने और कहा पर्चा लीक हुआ, तो आज क्यों पर्चा नहीं लीक हुआ? जबकि टेट एक प्रारंभिक परीक्षा थी, हर साल में होने वाली परीक्षा भी नहीं हो रही है, तब तो पर्चा लीक हो गया था, तब तो आपने मान लिया था। तो उससे ज्यादा लेवल पर पर्चा लीक हो चुका है, इतना टेट का भी पर्चा नहीं लीक हुआ। कितने प्रमाण दिए जाएं? पर्चा पड़ा है, कितना आपको दिखाया जाए? जब आप सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आपके जो अधिकारी हैं सब गलत कर रहे हैं, तो आपसे ही बस उम्मीद है कि आप हम सब विद्यार्थियों के हित में काम करेंगे। और भी विद्यार्थी हैं, इनके भी पीड़ा को सुनिए। मुख्यमंत्री जी बताइए। सर जी, हम लोग दिन रात मेहनत करके वो करते हैं, आत्महत्या करने में मजबूर हैं इस वक्त। हम दिन रात मेहनत करके 120 क्वेश्चन कर पाते हैं, नकलची आते जरा सी देर में हमको रौंद के चले जाते हैं हमसे आगे। मर जाए क्या हम लोग? हम भी इंसान हैं, मध्यम श्रेणी के वर्ग के लोग हैं, निम्न श्रेणी के वर्ग के लोग हैं। हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है सर, आज भी मजबूरियां हैं सर हमारी, नहीं तो सरकारी नौकरी। बस दर्द को समझिए सर जी हमारे, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। इसकी निष्पक्ष जांच कराइए, पेपर दोबारा कराइए, और जो भी मिले उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अभ्यर्थी, उसके पिता और जो करार है, पूरे गैंग को पकड़िए सर, इनको 20 सड़क पे फांसी दे दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि वो आए, कोई आधिकारिक व्यक्ति आए। जब सनी लियोनी का पर्चे पे फोटो आ गई, अब बताइए इससे ज़्यादा कुव्यवस्था क्या हो सकती है? अब उस आयोग पर हम कैसे विश्वास कर लें जब एक लड़के को रातों रात सनी लियोनी बना दिया गया, उसकी फोटो छाप दी गई? तो सबसे पहली बात, अगर आप चेक करते हैं, जांच करने के बाद करते हैं, तो वो फोटो, आपने उसका पर्चा भेजा क्यों? आप उसे रद्द कर देते। मतलब आपका जो तंत्र है एकदम फेल हो चुका है। तो आपसे एक उम्मीद है, इन छात्रों की, बहुत परेशान है ये, सुबह से अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहते थे, तो यहाँ से हमने अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया। और भी बच्चे हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो बस मैं इनकी तरफ से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, और सभी बच्चे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इनकी बात को सुनेंगे और री एग्जाम करवाएंगे, और री एग्जाम के साथ साथ इन
58 लोगों को तो एक बार फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। ये 58 लोग तो आपकी गिरफ्त में है, और बाद वालों को हम बाद में देखेंगे। अगर इन 58 में अगर 8 को आपने फांसी पर चढ़ा दिया आज, तो कोई जुर्रत नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश में कोई जुर्रत नहीं करेगा कि पेपर लीक कराए। आप ये भारत में नाजीर बनेगा। आपको हर विद्यार्थी दुआएं करेगा, आपके लिए कसीदे पढ़ेगा कि मुख्यमंत्री हो तो आप जैसा हो। पर इनको जब तक आप नहीं फांसी देंगे, जब तक री एग्जाम नहीं कराएंगे, तब तक ये युवा इस बार दम नहीं लेने वाला है। अभी तो यहीं से हैं, फिर रोड पर भी उतरेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये युवा है, परेशान है, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, माँ बीमार हैं, बाबा बीमार हैं, दादी बीमार हैं, पिताजी का काम नहीं चल रहा है, और उस स्थिति में इसने पढ़ा है। तो इस दर्द को आप समझिए, इनके दर्द को हम समझ रहे हैं, आप भी समझिए, क्योंकि जो ऑफलाइन का टीचर है वो इनके बीच रहता है। और मैं ऑनलाइन वालों से भी यही कहना चाहूँगा, मदद करिए, प्रोपेगेंडा मत करिए। अगर मदद कर सकते हैं, अगर एक आह्वान करेंगे आप लखनऊ आने का, आप लोग इतना पैसा छापा है इनसे, अगर ये कह देंगे कि इनको खाने की व्यवस्था मैं कराऊंगा, युवा आपकी एक बात पर 50 लाख खड़ा होगा 50 लाख। पर वो नहीं, दरोगा की तरह वहां से भाग न खड़े होइएगा। हम लोग भी गए थे, पर वहां पर सारे आंदोलन का नाश करके भाग लिए वहां से। तो युवाओं से कहूंगा, अपना बेड़ा आप स्वयं उठाएं, और जब तक आप स्वयं नहीं उठाएंगे तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। तो आप ठान लीजिए, इस बार अगर भर्ती नहीं रद्द होती है तो चुनाव नजदीक है। नोटा के अलावा कोई विकल्प ना दिखे, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, कोई नहीं दिख रहा है आपके लिए। केवल ट्यूट ट्यूट तो हर व्यक्ति खेलेगा, आप भी खेल लीजिए। अगर आपके घर की व्यवस्था बिगड़ी है तो आपकी नौकरी से सुधरेगी। अगर किसी को नौकरी मिल जाती है, उससे अपने घर की व्यवस्था क्या बदलेगी? अपने घर में तो वही सूखी दाल रोटी चलेगी ना। अगर अपने को नौकरी मिलेगी तभी तो अपने घर में कुछ आएगा। तो दूसरों पे मत जाइए, अपनी नौकरी के लिए अपने लिए लड़िए एक बार। और अगर नहीं लड़े आज, तो आगे कभी लड़ने लायक भी नहीं बचेंगे। ये आखिरी वैकेंसी भी हो सकती है। अगर इस तरह होगा तो आगे आपको पता है, हर डिपार्टमेंट को संविदा बनाया जा रहा है। कितनी संविदा की नौकरी हैं जिनके पोस्टर जारी होते हैं, जिनके पेपर होते हैं, सीधे कोई ना कोई दलाल होता है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे के उसको लगवा देता है, आराम से नौकरी कर रहे हैं। पर तुम कहाँ से लाओगे 1.5-2 लाख रुपए? अरे 1.5 लाख खेती बेच के ले भी आओगे तो किसको दे दोगे? जानते किसको हो? ये 10-10 लाख वाले बैठे हैं, 12-12 लाख वाले बैठे हैं। तो अगर इनसे लड़ना है तो आप इनसे लड़ सकते हो, और तब तक नहीं मानना है जब तक एक ठोस नियम ना बन जाए। ये जांच कमेटियां कितनी बनी हैं, ऐसे ही बनती रहेंगी, इनका कोई परिणाम नहीं आने वाला। तो मैं यूथ से यही कहूंगा, पर जब भी उतरिएगा रोड पे, वायलेंस नहीं करिएगा। वायलेंस होने का मतलब है आंदोलन का अंत। किसानों से सीख लीजिएगा, आंदोलन कर दिए साल भर बैठ के, एक बार भी कोई हुड़दंग नहीं किया, उनके आंदोलन को कोई हटा नहीं पाया। उन्होंने नियम वापस करवा के ही दम लिया। हम भी कर सकते हैं, युवा हैं, नया खून नया जोश है, पर इस जोश को बरकरार रखिएगा। किसी के उकसावे में आके कोई चीज ना जला दीजिएगा, कोई तोड़ फोड़ ना करिएगा। आपकी 100% जीत होगी। सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों शिफ्ट लीक हैं और बहुत बड़े स्तर पर लीक हैं। 250 रुपए में पेपर बिक रहा है, 250 रुपए में, ये मजाक चल रहा है? अरे पहले ही बता देते कि इतने में बिकेगा तो काहे फीस भरते, 250 रुपए खरीद लेते भाई, हम भी सोच लेते क्या करना है। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे यही कहना चाहूँगा, इन युवाओं की पीड़ा को समझिए। 5 साल से इंतजार कर रहे थे, घर में सारे माता पिता इंतजार कर रहे थे कि लड़का हमारा इस बार पुलिस में जाएगा, और वो क्या सुन रहे हैं कि पर्चा लीक हो गया। कितने बालक डिप्रेशन में हैं। हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, 2.5 साल से पढ़ा रहे हैं, 3-3 साल से एक ही बालक को लगातार आ रहे हैं। घर वालों के प्रेशर भी होते हैं, फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अच्छा करके आए।
110, 115, इससे ज्यादा भाई रोबोट नहीं है ना। आप इतना पैसा भी नहीं है कि पेपर खरीद पाए। तो आपसे उम्मीद यही करता है उत्तर प्रदेश का युवा कि एक निष्पक्ष जांच और री एग्जाम, इसी मांग के साथ हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। अगर लखनऊ भी जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे, आपके साथ थे, हैं, रहेंगे। दरोगा में भी गए थे, यहाँ भी जाएंगे। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।